ऐसे जाके जरा एक वीडियो बना। कहाँ पर बड़े खड़े हैं वहाँ, बड़े भैया आप खड़े हैं इधर के बना लेकिन मुझे हिसाब चाहिए, हर किसी से हिसाब चाहिए। इन माताओं बहनों के पैसों का हिसाब चाहिए, जिनसे 5-5 हजार रुपए लिए उनका हिसाब चाहिए। 2 करोड़ 13 लाख रुपए, 2 करोड़ 13 लाख रुपए 19-20। ये देखिए भैया, 2 करोड़ 13 लाख रुपए कम नहीं होता है, बहुत पैसा होता है। अगर इन्होंने ये रोड ग्राम पंचायत निधि से नहीं बनी है, आपको ये पता होना चाहिए। ये रोड अगर बनी भी है तो ग्राम पंचायत निधि से नहीं बनी है। अब समस्या क्या हो गई है, इनको परसों से मिर्ची लग गई। अब ये इन्होंने हम लोगों की फितर पहचान ली है। ये लोगों को फोन कर रहे हैं, जो हमारे साथ थे उनको फोन कर रहे हैं, धमका रहे हैं। अगर वो नहीं मान रहे हैं तो उनसे कह रहे हैं कि सब्जी मंडी आई है, सब्जी मंडी हम आपको दिलाएंगे। सब्जी मंडी ये क्या सबके घर में सब्जी मंडी घुमा देंगे? ये अब ये आवास, कल पंचायत सेक्रेटरी से मेरी बात हुई, उसने कहा कि आवास का सर्वे 2 साल पहले पूरा हो गया है। इनके कुछ चट्टे बट्टे हैं, वो 2 साल पहले आवास का सर्वे जो पूरा हो गया है उसके बावजूद कल सर्वे करते हुए घूम रहे हैं। इनको लगा कि अब वो बात नहीं रह जाएगी, अब लोग जाग गए हैं, ये जगा देगा, ये परेशान कर देगा, इसलिए इनने सर्वे का झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है। 25 दिसंबर रात्रि 12 बजे के बाद कोई प्रधान नहीं है। एडीओ पंचायत इस ग्राम पंचायत सबलापुर खास का प्रतिनिधि है। इस समय कोई भी प्रधान नहीं है, इस समय गांव का प्रधान कोई भी नहीं है। ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, इसलिए किसी के बहकावे में विश्वास ना है। मैं पैसा लेने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन पैसा लेके वोट उसको ही क्यों दो? पैसा आपको कोई दे रहा है, आप ले लो, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जब बूथ के अंदर जाएं आप, तो आप ये सोचे ये पैसा लेकर के मैं इसको ही वोट क्यों दूं? 500 रुपये 1000 रुपये में मैंने वोट अपना बेचा है अगर, तो मैं 5 साल झेला भी हूँ उनसे। उसके बदले उसने 5-5 हजार रुपये हमसे चोरी की है। 500 हजार के बदले उसने आपसे 5 हजार रुपये वसूले हैं। आपको ये सोचना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि ऐसा हुआ है आपके साथ। आप एक बार 5 मिनट के धोखा दे देना, आपको बूथ के अंदर जाने से कोई नहीं रोकेगा, कोई अंदर आपके नहीं जाएगा। आपको इस बार होशो हवास में जागरूक होकर वोट देना है। आपको पता होना चाहिए, इसमें जो कोरोना चला है 2021 में चला था, तो उसके लिए फंड जो है ज्यादा आया थोड़ा, तो वो फंड आया है करीब 2 करोड़ 38 लाख रुपए। अब मैं बाकायदा रोड का बताऊंगा, रोड कौन कौन से बने हैं वो मैं अगली बार जब भी आऊंगा तो आपको बताऊंगा किस किस रोड के नाम पे इन्हें कहाँ पैसे निकाले हैं। ये हमसे कहते हैं ये कार्य योजना है, मैं चुनौती के हाथ देता हूँ, अगर ये कार्य योजना है तो आपने मुझे धमकी क्यों दी? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? क्यों मेरे खिलाफ आरोप प्रत्यारोप कर रहे हो? क्यों आपको मुझसे दिक्कत हो रही है? आज कार्य योजना है, आप लोगों के सामने आए, यहाँ खुली बहस हो जाएगी, कहीं हो जाएगी। इन्होंने देवस्थान मंदिर पर शौचालय गिराया गया तो इन्हें हमारी माओ बहनों के खिलाफ बोला है कि शौचालय इसलिए बनवा रहे थे क्योंकि लोग पीछे से टाट लगाते हैं, वो दिख जाता है, वो हम शब्द बोलना नहीं चाहते। इन्होंने इनका ऐसी सोच, हमारी माताओं बहनों के खिलाफ इनकी ऐसी सोच है, ऐसे लोगों को हमने प्रधान बना दिया है। आप लोगों की जिम्मेदारी ये है कि आप या तो वोट सही आदमी को देंगे या आप वोट उसको देंगे जो आपको लगेगा ये सही काम करेगा। आप चोर को वोट नहीं देंगे, ये आपसे मेरी प्रार्थना है। मैं पढ़ा लिखा युवा हूँ, आपके घर में अगली पीढ़ी पढ़ी लिखी होगी, अगर नहीं पढ़ी लिखी तो मुझे इसका बड़ा दर्द है। ये भी जिम्मेदारी प्रधान की होती है कि आप वो पंचायत स्कूल में जाए, और स्कूल में जाए, प्राथमिक विद्यालय में जाए, फिर हाई स्कूल में जाए, वहाँ देखें कि क्या पढ़ाई हो रही है, क्या पढ़ाई नहीं हो रही है, क्या वहाँ की। इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, इन्होंने हमारे बच्चों के स्कूलों को खा गए, वहाँ की बाउंड्री को खा गए, वहाँ के फर्श को खा गए, हर काम में लेगा दिखा के इनने मेरे पास प्रूफ है, कागज है। अगर ये मुझे तो उतनी जल्दी है ये आम आदमी का पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं है। इनने बरेली में कहाँ क्या इन्वेस्ट किया है, पैसा इन्वेस्ट किया है, सबके मेरे पास रिकॉर्ड है और हर आदमी के हैं। लेकिन मेरा विरोध इस समय केवल जनप्रतिनिधि के खिलाफ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक आदमी अगर बदल गया तो पूरा सिस्टम बदल जाएगा, पूरा सिस्टम बदल जाएगा अगर एक आदमी चेंज हो गया। इसलिए मैं केवल जनप्रतिनिधि के खिलाफ हूँ। खिलाफ का मेरा मतलब कोई खिलाफ होना नहीं है, मेरा मतलब है कि मेरा पैसा है, मैंने पेट्रोल डीजल खरीदा है, 30 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल होता है, उसका दाम हमको मिलते 51 रुपये हो जाता है। जीएसटी लग के, सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी लग के हो जाता है, तो वो पैसा हमारा है, किसी के बाप का नहीं है। मैंने टैक्स देके पैसा दिया है, मैंने ये जैकेट खरीदी है या पैंट जूता खरीदा है तो मैंने टैक्स दिया है, हर चीज में टैक्स दिया है। अगर दुकान खोल के बंदा बैठा हुआ है तो ये जीएसटी दे रहा है, इसके ये नहीं दे रहा तो इसके ऊपर वाला दे रहा है, सामान जिसे बनाया है वो दे रहा है, तो नहीं पता इसको ये दे रहा है। लेकिन वो मेरा पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं है। कोई मुझे झुका नहीं सकता, कोई मुझे झुका नहीं सकता, मुझे जवाब चाहिए। आप देंगे, आपके लोग देंगे, और इनके एजेंट इसमें बहुत घूम रहे हैं।
वो एजेंट जिन्होंने 10 साल तक हम पे राज किया, उन एजेंटों के माध्यम से आपको बहकाया जाएगा, आपको धमकाया जाएगा, आप बहकाएगा। आपके हर मोहल्ले में, हर इलाके में कुछ भाग हैं, हर डिपार्टमेंट में कुछ लोगों का शौचालय का ठेका दिया गया है कि शौचालय आप निकलवाएंगे, आपको 4000 रुपये दिया जाएगा एक शौचालय का, आप निकलवा दिलाइए, आधा हम देंगे आधा तुम दोगे, जिसका शौचालय आएगा उसको 12,000 रुपये मिलेगा। आवास का 1 लाख रुपए 1.25 लाख रुपए जो है, 5,000 रुपये तो ये सीधा खा गए, उसका मुझे हिसाब दे। 5-5 हज़ार रुपए ये 400-500 लोगों से खा गए, उसकी ने जमीन खरीदी 65 लाख की जो भी ली हो हमें नहीं पता, लेकिन इन्हें जमीन खरीदी, उसका मुझे हिसाब चाहिए। राशन वितरण में धांधली हो रही है, उसका जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है। बच्चा पेंशन, ये हमसे कहते हैं कि सब्जी मंडी आई है गांव में, लोगों को फोन कर रहे हैं कि सब्जी मंडी आई है, कौन सब्जी मंडी दिलवाएंगे, हमें जगह बताओ। इन्हें प्रधान होने के नाते कहाँ नहीं पता इन्हें जगह है कि नहीं है, लेकिन ये लोगों को बहका रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं सब्जी मंडी आई है जगह बताओ, उन्हें कुछ खर्चा पानी देंगे, पैसे देंगे, उनको बहका देंगे। अब ऐसा नहीं हो पाएगा, अब ये लोग जाग गए हैं, ये युवा ये बच्चे जाग गए हैं, अब ये करने नहीं देंगे ऐसा। अगर आपने अभी भी नहीं जागे, आप कभी भी नहीं जाग पाएंगे। आपकी जिम्मेदारी है, आप जागे। आपकी जिम्मेदारी केवल इतनी नहीं है कि अपने पीछे जमीन जायदाद छोड़ के जाएं। एक अच्छा समाज, अच्छी सड़कें, अच्छी नालियां, अच्छे रहन सहन की व्यवस्था, स्वास्थ्य सिस्टम, स्कूल, ये भी जिम्मेदारी आपकी है। और ये आपका पैसा है जो लोग खा रहे हैं, आपके बिहार पे खा रहे हैं, आपके नाम पे खा रहे हैं। मनरेगा में 40 रुपए मिलता है, उसको जिसकी अटेंडेंस लगती है 180 रुपए वो खा जाता है जो अटेंडेंस लग पाता है। तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप सबको जगाएं, केवल जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मेरा अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है आपका है। मैं आपके लोगों की हालात देख के बड़ा दुखी होता हूँ, जब मैं यहाँ आता हूँ रहता हूँ। ये नानी जो आपको यकीन नहीं होगा, 2020-21 में हेल्थ के लिए पैसा आया, हेल्थ के लिए पैसा आया 30 लाख रुपए। इन्हें यही नहीं पता ये हेल्थ का पैसा था, ये खा गए। ये हमसे कह रहे हेल्थ का पैसा तो था ही नहीं है, इन्हें यही नहीं पता भैया कि ये हेल्थ का पैसा था जो खा गए, उन्हें पता ही नहीं है क्या का पैसा था। क्या एक एम्बुलेंस नहीं आ सकती थी हम लोगों के लिए? क्या सड़कें नहीं बन सकती थी? 1 करोड़ 20 लाख रुपए केवल रोड का आया 2020-21 में। कौन जवाब देगा इसका? हमें धमकी दे रहे हैं, हमसे कह रहे हैं अरे जनता को जवाब दो, हमसे क्या मतलब है आपको? हम जो कह रहे हैं उसको जनता जवाब मांग रही, दो जवाब। इनसे 5 हज़ार रुपए लिए, उनको जवाब दो। हमें जवाब नहीं चाहिए, जनता को जवाब मांग रही इस समय। जनता बहुत उत्साहित है, बहुत क्रोधित है, उसको बुरा लग रहा है, उसके बच्चों के साथ जो हुआ उसको दर्द है उस बात का। आपकी जिम्मेदारी ये भी है, अगली पीढ़ी, नौजवान पीढ़ी ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि उसके साथ वैसा हो जैसा आपके साथ हुआ है। आपने बहुत कुछ हम लोगों को सहाया है, हम लोगों ने आपके गलती की वजह से बहुत कुछ सहा है। अब हम और सहने के तैयार नहीं है, हमारी पीढ़ी और सहने के लिए तैयार नहीं है। हर आदमी को जागरूक होना पड़ेगा, हर आदमी को जागना पड़ेगा। उन दलालों से आपको छुटकारा चाहिए जिन्होंने आपको पैसा खाया है। हर व्यवस्था में दलाली हो रही है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग उनको दलालों को निकाल के फेंक दें। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं है, केवल हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। हम एक बार एक कहानी सुनाना चाहते हैं। एक बार एक हाथी के, बहुत बड़ा हाथी था, उसके गले में पतली सी जंजीर बंधी हुई थी। तो हमने उससे पूछा भैया ये पतली सी जंजीर, इतना बड़ा हाथी? बोला ये जब बचपन में छोटा था तो ये पैदा हुआ था तो इसको मैंने जंजीर बांध दी थी पतली वाली, तो इसने 1-1.5 साल बहुत कोशिश की ये जंजीर टूट जाए, ये टूटी नहीं। तो इसको लगा कि ये जंजीर टूट ही नहीं सकती, तो उसके अंदर आत्मविश्वास चला गया कि ये जंजीर टूट नहीं सकती, जबकि वो इतना बड़ा हाथी था, एक बार में जंजीर तोड़ सकता था। तो इसी तरीके से हम लोगों के अंदर ये बात घर कर गई है कि इसके अलावा कोई नहीं है। ये आत्मविश्वास होना चाहिए हर आदमी के अंदर। सबसे बड़ा पाप दुनिया में होना है, सबसे बड़ा पाप दुनिया में ये है कि आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, इस बात की कमी होना सबसे बड़ा पाप है। आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, आपको अपने ऊपर लगना चाहिए कि आप सही हैं, आप जो करेंगे अपने ऊपर भरोसा करेंगे। आपको करना पड़ेगा ये चीज़ कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ये सत्ता किसी के बाप की नहीं है, किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये आपकी है। ये जनता जनार्दन की जिम्मेदारी होती है कि वो सही आदमी को चुने। माताओं बहनों के साथ जो हुआ उसकी जिम्मेदारी हम सब की है, उसका अपमान का पता लेना हम सबकी जिम्मेदारी है। आपको तय करना पड़ेगा कि अगली बार ऐसा किसी भी जात का बने, अच्छा कोई भी हो, चाहे SC हो, चाहे OBC हो, चाहे जनरल हो, कोई भी आदमी बने, लेकिन घूसखोर आदमी नहीं बनना चाहिए, लूटपाट वाला आदमी नहीं बनना चाहिए, ऐसा आदमी नहीं बनना चाहिए जिसके सामने चेहरा कुछ और हो, पीछे मंत्र कुछ और हो। हम लोगों की जिम्मेदारी है, हम लोग वोट बेचेंगे नहीं,
बेचेंगे, अगर पैसे लेंगे तब भी उसको वोट नहीं देंगे। जो वोट खरीदने आएगा उसको वोट नहीं देंगे। अपने आसपास के रहने वाले दलालों को पहचानिए, आपकी जिम्मेदारी है। उन लोगों से पूछिए जिन लोगों ने आपको वोट बिकवाया, उनसे पूछिए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। अगर वो जवाब दे देंगे तब तो उनको वोट देना, वरना उनको वोट मत देना। एक शायरी है, बेड़ियां टूटे जमाना हो गया, बेड़ियां टूटे जमाना हो गया, रुख नहीं पलटा मगर हालात का। हमको आजादी मिली थी रात में, सिलसिला बाकी है अब तक रात का। एक कविता है, हमारे साथ दोहराएंगे भैया लोग, कविता दोहराएंगे हमारे साथ। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर हर गांव में, हर सड़क हर नगर गली में, हर नगर हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। हाथ लहराते हुए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी। आवाज बुलंद कीजिए भैया, पहुंचे आवाज वहां तक। सिर्फ हंगामा खड़ा कर ना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा कर मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। वो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं में आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। जागो भैया जागो, समय आ गया है। इस बार अगर नहीं जाग पाए ये लोग हमको मुर्दा मान लेंगे, और जिंदा आदमी 5 साल इंतजार नहीं करता है। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम अगली बार वोट उसको नहीं देंगे जो दलाल होगा, जो घूसखोर होगा, जो चोर होगा। ये बहुत कोशिशें होंगी, बहुत जालसाजियां होंगी, बहुत चीजें फैलाई जाएंगी। हिंदू मुसलमान, पंडित ठाकुर, ऊंच नीच जातिवाद, हम सबको इससे ऊपर रह के लड़ना पड़ेगा। हम सबकी ये सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम उस आदमी को नहीं चुनेंगे जो आदमी घूसखोर है, चोर है। हम लोगों ने बहुत झेला है। हमारी युवा पीढ़ी आपसे पूछती है, आपसे जवाब मांगती है, क्या हमारा गड्ढा वो भरा जाएगा या नहीं भरा जाएगा। जो आप लोगों ने आपकी पीढ़ी में खोद दिया है, हम लोगों ने बीड़ा उठाया है, हमारी युवा पीढ़ी ने बीड़ा उठाया है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि अब दोबारा वो गलती नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। जय हिंद। बंद किया जाए।